नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः नमो शुभ केवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। ये गाथा 194 निर्जरा अधिकार की, जिसमें भाव निर्जरा का स्वरूप बताया। एक तो है द्रव्य निर्जरा, एक है भाव निर्जरा। द्रव्य निर्जरा में क्या होता है कि वो कर्म आया उदय में, ठीक है, और अपना फल दिया, अथवा कम फल देकर, जैसे जीव के परिणाम है उसके अनुसार वो फल देकर निर्जरित हो गया, वो तो है द्रव्य निर्जरा। और भाव निर्जरा क्या है वो देखते हैं। गाथा थी ये, दव्ये उव भुंजन्ते नियमा जायति सुहम व दुःखम वा तम सुह दुःखमुदीर्णं वेददि अहनिज्जरम आदि। माने द्रव्य भुंजन्ते माने द्रव्य को भोगने से, माने पर द्रव्य को भोगने से, सुखम व दुखम नियमात जायते, सुख अथवा दुख नियम से होता है। उदय में आए हुए सुख दुख को अनुभव करता है, फिर वह निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। देखो, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा में अंतर सिर्फ इतना है कि जो जीव के परिणामों में है शुद्धि की वृद्धि होना, वो है भाव निर्जरा। और जो पुराने बंधे हुए कर्म हैं उनका किंचित कथनचित झड़ जाना, वो है द्रव्य निर्जरा। अब यहाँ भाव निर्जरा में क्या लिया कि जीव जो सुखी दुखी होता है, कर्म का उदय आया, उसमें इसने पर द्रव्य को भोगने रूप अपना जो परिणाम किया, उससे जो सुखी दुखी हुआ, फिर उसके बाद वो कर्म झड़ जाता है। देखो 194, इसके पहले जो 193 नंबर की गाथा थी, वो गाथा ये थी कि चेतन अचेतन द्रव्य का उपयोग इंद्रिय समूह से जो जो करे सददृष्टि, वह सब निर्जरा कारण बने। माने ज्ञानी के सम्यक दृष्टि के जो जो 5 इंद्रियों के समूह का भोग है, वो निर्जरा का कारण होता है। लेकिन इसमें भी बड़ी समझने की बात है कि वो भोग निर्जरा का कारण कैसे हो सकता है। तो यहाँ उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि का। तो वास्तव में सम्यक दृष्टि का भोग कैसा है? अभिप्राय में वो अपने स्वरूप को पर द्रव्य से भिन्न जानता है, और वो जानता है कि मैं अनाहारी तत्व हूँ, पर द्रव्य का उपभोग मैं कर नहीं सकता। ये बात उसके ज्ञान में, इसलिए कह रहे सम्यक दृष्टि। तो अभिप्राय अपेक्षा पर द्रव्य को भोगता नहीं, इसलिए भोगता हुआ दिखने पर भी जैसा अज्ञानी को बंध होता था, ऐसा ज्ञानी को नहीं होता। और पूर्व काल में जो बंध बांधा था, वो उदय में आया और निर्जरा को प्राप्त हो गया। अब वैसा गाढ़ा कर्म नहीं बंधता, बस इसलिए कहा कि ज्ञानी को वो निर्जरा के निमित्त होते हैं। कोई ये ना समझे कि 5 इंद्रिय के भोग और ज्यादा भोगो, और ज्यादा निर्जरा होगी। समझ में आया ना? तो ज्ञानी वास्तव में भोगता ही नहीं है, भले वो दिखे बाहर में,
और अज्ञानी भले त्यागी दिखे तो भी वो भोग रहा है। समझ में आया ना? माने कसाय में आकर, ईर्ष्या में आकर, अथवा देखा देखी मान कसाय के वशीभूत कोई सब छोड़ छाड़ के वस्त्र उतार के दिगंबर वेश धारण कर ले है, तो बाहर से तो सब छोड़ दिया, लेकिन भीतर में उसी का निरंतर चिंतन चलता रहे। भोगे जो भोग पहले उसका करे अगर चिंतन, तो बाहर में तो त्यागी दिख रहा है लेकिन अंदर में तो भोगी है। ठीक है, तो यह सम्यक दृष्टि की मुख्यता से बात है। फिर 194 नंबर की गाथा देखो। पर द्रव्य के उपभोग निश्चय दुख वा सुख होए है, इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए है। माने जो परद्रव्य का भोग करता है उस काल में सुख अथवा दुख तो होता है और फिर वो निर्जरा को प्राप्त होता है। अब क्या होता है कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को तो वो नवीन कर्म बंध का कारण होता है मिथ्या दृष्टि को, लेकिन सम्यक दृष्टि को रागादि भावों का अभाव होने से वो उसको नवीन बंध का निमित्त हुए बिना केवल निर्जरित हो जाता है। अब देखिए यहाँ ये समय सार समय देशना टीका है, ये विशुद्ध सागर महाराज जी के प्रवचनों का ही संकलन है, मुझे लगता है ना, प्रवचन है उनके। हमारे बहुत सब जगह महाराज जी ने भिंड में बहुत ज्यादा है, भिंड में जाते हैं, तो वो महाराज जी एमपी और इधर ही रहते हैं। सागर महाराज जी से सागर बहुत बड़ा उनका संघ है। देखो ये जीव चेतन अचेतन वस्तु का उपभोग करता है 5 इंद्रिय विषयों के द्वारा। ऐसा गाथा में कहा ना कि जो चेतन अचेतन का उपभोग है 5 इंद्रिय के द्वारा, तो उसको कर्मों के निर्जरा का निमित्त होता है। और आप निषेध करते हो, मैंने यहाँ निषेध कर रहे होंगे पीछे कि भैया 5 इंद्रिय के भोगों को छोड़ो। आचार्यों ने जगह जगह इनको भोगने की प्रेरणा दी है कि छोड़ने की प्रेरणा दी है। इनमें सुख बताया है कि दुख बताया है। ठीक है, प्रश्न खड़ा होता है कि आप कह रहे हो कि 5 इंद्रिय के विषय भोग छोड़ने लायक हैं, और देखो समय सार की ये गाथा देखो निर्जराधिकार की 193 194, वहाँ कह रहे हैं कि वो 5 इंद्रिय के भोग निर्जरा के हेतु हैं। तो अगर निर्जरा के हेतु हैं तो निर्जरा तो हमें ज़्यादा करनी है, तो फिर 5 इंद्रिय के विषय भोगो और ज़्यादा भोगो। तो कह रहे हैं कि आप निषेध कैसे कर रहे हो, गाथा में तो ये लिखा है कि 5 इंद्रिय के भोग सम्यक दृष्टि को निर्जरा के हेतु, लेकिन आप भूल जाते हो कि सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि को। अब ये बड़ी कठिन बात है कि ये कैसे प्रमाणित हो कि कौन सम्यक दृष्टि है। अब ये तो ये जीव क्या करेगा कि खूब 5 इंद्रिय के भोग भोगेगा और ये कहेगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो मुझे तो बंध है नहीं, यहाँ कहने से तो कुछ होता नहीं। देखो जो सम्यक दृष्टि है वो भोगों को भोगना नहीं चाहता, उसको तो ये भोग बुरे भव रोग बढ़ावे बैरी हैं जग जी के, उसको ये कैसे लगते हैं विषय भोग, जैसे नाग कारे हैं, भयंकर काले नाग लगते हैं उसको। तो वो भोगता नहीं है, वो तो उनके प्रति निरंतर उसको भावना है कि कब छूटे। तो यहाँ प्रश्न किया कि आचार्य साफ लिख रहे हैं कि 5 इंद्रिय के विषय भोग निर्जरा के कारण है, तो फिर आप इनका निषेध क्यों कर रहे हो भोगों का। तो कहते हैं हे मुमुक्षु
जब तक आगम ग्रंथ की पूरी पंक्ति ना पढ़ लो तब तक निर्णय मत करना, पूरी पढ़ लो। ये अधूरी बात सुनने के परिणाम स्वरूप लंबे समय तक रखड़ना पड़ता है। हमने भी कहा था ना भैया, अधूरी बात सुन के मत जाना। वो 12 गाथाओं का एक पूरा पेयर है, तो पूरा 12 गाथाएं पढ़ना, ठीक है। आपने आधा अधूरा सुना तो अर्थ सही समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं सुनो भाई। जो निर्जरा भोग भोगते कही है पंचेंद्रिय विषयों के साथ, वो कैसे? जैसा 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन मिथ्या दृष्टि जीव करता है, ठीक है, क्या वैसे ही 5 इंद्रिय का विषय भोग सम्यक दृष्टि करता है? यहाँ दिखता तो वैसे ही है, लेकिन अंतर क्या है कि जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है अपने दांत से, और बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है दांत से, तो दिखने में तो एक जैसा दिखता है, लेकिन पकड़ में फर्क है कि नहीं? अपने बच्चे का और दूसरे के बच्चे का झगड़ा हो गया, हम अपने बच्चे का भी हाथ पकड़ते हैं कस के चल अंदर, और दूसरे के बच्चे का भी हाथ पकड़ते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर पकड़ में। समझ में कैसे कसाय पूर्वक पकड़ेंगे? अपने वाले का ममता पूर्वक थोड़ा दिखाने के लिए धमका रहा है। समझ में आया? तो भैया वो दिख रहे हैं बाहर में, लेकिन भीतर में तो वो इतना महान अंतर है। तो आचार्य कहते हैं ज्ञानी भोगते ही नहीं है। उनसे पूछो उनके चित्त से है? तो जैसा 5 इंद्रियों का सेवन मिथ्या दृष्टि जीव करता है, उसके तो मिथ्यात्व के साथ वाला राग द्वेष है, इसलिए वो तो उसका विषय सेवन बंध का ही कारण है। परंतु सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह का अभाव होने से, क्योंकि जैसे मिथ्यात्व के साथ जैसे वो गाढ़े राग द्वेष होते थे, मिथ्यात्व चले जाने के बाद वैसे राग द्वेष नहीं होते। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह का अभाव होने से वो बंध का कारण नहीं है। जो बंध अधिकार था उसमें प्रारंभ की गाथाएं थी कि जैसे कोई पहलवान शरीर पर तेल लगाकर व्यायामशाला में व्यायाम कर रहा है, वहाँ धूल भी पड़ी है, वो क्या है, वो चेतन अचेतन का तलवार की प्रैक्टिस कर रहा है, कि मुदगल चला रहा है, कि पेड़ों पे लटक रहा है, उनको हिला रहा है, कुश्ती लड़ रहा है, तो चेतन अचेतन का घात भी हो रहा है। तो उसके शरीर पर जो रज चिपकती है उसका कारण खड़ा किया कि वो मिट्टी है इसलिए चिपकती है वहाँ, या उसने चेतन अचेतन का घात किया इसलिए चिपकती है, या उसने तेल लगाया इसलिए चिपकती है। अगर तेल नहीं लगाता, ठीक है ना, तो कितनी कुश्ती लड़े, कितना ही रेत में लेटे, क्या उसके चिपकेगी मिट्टी? तो मिट्टी चिपकने का कारण तेल का लेप है। समझ में आया? तो तेल के लेप के स्थान पर यहाँ समझना कसाय। तो जो बंध का कारण है वो कसाय है, वो बाहर की वो क्रिया नहीं, वो व्यायाम नहीं, वो चेतन अचेतन का घात नहीं, वो जो तेल लगा है उससे बंद होता है। आप ये बताओ मुनिराज, अहिंसा महाव्रत के धारी है, क्या उनके निमित्त से त्रस जीवों की हिंसा होती है कि नहीं होती है? स्थावर की तो होती है, उसे तो रोक ही नहीं सकते, लेकिन त्रस जीवों की होती है कि नहीं होती है? तो खूब होती है। ठीक है ना, चलते हैं तो जितना दिखता है उतना ही तो देख सकते हैं, लेकिन बारीक जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, अचानक नीचे से निकल के आ गए तो मरते भी हैं, लेकिन उससे उन्हें बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें प्रमाद नहीं है, कसाय नहीं है, यत्नाचार पूर्वक क्रिया है। और जो बंद होता है, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब
रहें यत्नाचार से। तो यही निर्जरा में लगाना। निर्जरा का कारण भीतर की चिकनाहट का खत्म होना है। अब चिकनाहट नहीं है तो वो धूल जो चिपकी नहीं है वो तो खड़े होते ही झड़ जाएगी। समझ में आया? जैसे यमुना के पास से गुजरते थे पहले तो बड़े बड़े सफ़ेद चदरे जैसे यहाँ बिछे हैं ना, वहाँ रेत पे बिछाए रखते थे। हम कहते थे कि इस मूर्ख ने बिछा दिया, मिट्टी में गंदे हो जाएंगे। अब गंदे नहीं होते। क्यों? क्यों दिख रही है आपको उस पर रेत, लेकिन वो उससे चैटी नहीं, चिपटी नहीं। वो उठाएगा, एक रेत नहीं चिपकी मिलेगी, एक मिट्टी नहीं चिपकी। डाल देता है ऐसे। समझ में आया? क्यों नहीं चिपक रही? क्योंकि चिपकने का कारण वो चिकनाहट है। इस पर चिकनाहट ना हो तो मैला ही ना हो। तो ऐसे ही जो कर्मबंध का कारण था वो 5 इंद्रिय के भोग नहीं थे। समझ में आना कठिन है। जैसे हमने कहा कि जो परद्रव्य का जो घात हुआ वो हिंसा का कारण नहीं है, वो बंध का कारण नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो जो सामने वाला जीव मरा उसके कारण बंद नहीं होता, हमें हमारी कसाई से बंद होता है। हमने यहाँ से उठा के, ठीक है ना, ईंट दे के मारी और सामने वाला ऐसे खिसक गया, बच गया, तो हमें बंद होगा कि नहीं होगा? अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा भी दर्ज होगा। क्यों भाई? आप समझ रहे हो कि वो तो अपनी किस्मत से बच गया, तुमने तो कसर नहीं रखी थी। ठीक है ना? ऐसे तुमने तो नहीं मारा था लेकिन उसकी आ गई थी, तुम्हारा रिहा हो जाता है बा इज्जत भरी। अंतर समझ में आ रहा है? तो जो बंध का कारण है वो कारण जिसने मिटा दिया, अब उसको बंद कैसे होगा? है ना? वो कितनी मिट्टी में लोट मारे, कितनी पहलवानी करे, कुश्ती लड़े, व्यायाम करे, उससे उसे रेत चिपकने का मतलब नहीं है। उसी प्रकार ये चेतन अचेतन का घात, 5 इंद्रिय के विषयों का भोग, ये बंध का कारण है ही नहीं। इनके पीछे जो राग द्वेष हैं वो बंध के कारण है, और वो सम्यक दृष्टि के नहीं है, इसलिए उसको बंध नहीं है। अब आपका प्रश्न आना चाहिए कि भाई साहब एक बात बताओ, क्या 5 इंद्रिय के विषय भोग बिना राग द्वेष के हो सकते हैं? क्योंकि ये प्रश्न उठाना जरूरी है, नहीं तो अनाचार फैल जाएगा। सभी ये कहने लगेंगे कि भैया आपने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, पढ़ो पहले कुंद आचार्य को पढ़ो, निर्जरा अधिकार की 2 गाथाएं पढ़ लो शुरू की, कि 5 इंद्रिय के भोगों से बंद नहीं होता। तो भाई साहब वहाँ तो लिखा है सम्यक दृष्टि को, तो आप क्या हमें कम समझ रहे हो? वो तो मैं अपने को कहता नहीं हूँ। समझ में आया? वहाँ जीव क्या समझता है कि मैं कोई सम्यक दृष्टि नहीं हूँ क्या? ये बात और है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा। तो हमारी आदत नहीं है कि हम कहते फिरें, ठीक है ना? लेकिन हम सम्यक दृष्टि हैं, इसलिए हमको भोग बंध के कारण नहीं। अब कोई पूछे साहब आप सम्यक दृष्टि हो, इस बात की क्या गारंटी है कि देखो ना हम 5 इंद्रिय के भोग भोग रहे हैं और हमें बंद नहीं हो रहा, इसलिए हम सम्यक दृष्टि है। ये तो तुम कह रहे हो, ठीक है? तो कहने खुआने से कुछ नहीं है, जो हो रहा है उसे तो जीव भोग ही रहा है, ठीक है ना? मिर्च भरा तांबूल चबाते हंसते झूठी शान से। वो बताता हूँ। तो जो प्रश्न उठाया हमने कि भाई साहब ये बताओ कि अगर सम्यक दृष्टि के राग नहीं है तो ये 5 इंद्रिय के भोग भोगेगा ही क्यों? समझ में आया? तो उसको राग है, नहीं तो 5 इंद्रिय के भोग भोगता नहीं, त्याग करके जाता। चारित्र मोहनीय के उदय तो राग है, लेकिन देखो राग में अंतर है। एक तो मिथ्यात्व के सहित होने वाला राग, जिसको हम कहते हैं अनंतानुबंधी वाला राग, समझ में आया? उससे जो बंध होता है वास्तव में वो अनंत संसार के बंध का कारण है, समझ में आया?
और मिथ्यात्व चला गया तो वो अनंत अनुबंध वाला बंध नहीं होता, तो उसको कहते हैं कि तेरे बंध है ही नहीं। वैसे एक बात प्रश्न है, हाँ। सम्यक दृष्टि का पहचान कैसे करें? आपको क्यों करनी है? ये सामने वाला हमको कैसे लगे कि ज्ञानी है नहीं है? आपको क्यों करनी है? आपका क्या काम अटक रहा है उससे? ये काम से मतलब नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ये प्रश्न उठाया अष्टपौड़ में कि भाई जरूरत है, जानने की जरूरत है। क्यों? आपको माने निर्णय ना हो कि सामने वाला सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसके उपदेश को सुनना कि नहीं सुनना कैसे निर्णय करोगे? उससे माने वो जो धर्मोचित व्यवहार है वो पात्र है कि अपात्र है। मानो आपने दान देना है तो उसमें भी तो निर्णय करना ना, पात्र है कि कुपात्र है। आपको धर्म लाभ लेना है तो भी निर्णय करना कि पात्र है कि अपात्र है। सम्यक दृष्टि पात्र है, मिथ्या दृष्टि पात्र नहीं है। समझ में है ना? इसलिए जानना जरूरी है। हाँ, वैसे ही हमें किसी से कोई मतलब नहीं, लेना एक नहीं देना दो नहीं, वैसे ही टेस्टिंग करते फिरें तो कोई फायदा नहीं। लेकिन हमारा प्रयोजन है, इसलिए टेस्टिंग करना। ठीक है, पहचान को बताओ। बता रहे हैं जो आचार्य देव ने बताई है वो बता रहे हैं। कहाँ लिखा है क्या? हाँ, सब जगह लिखा है, सारे ग्रंथों में लिखा है। रत्नकरण श्रावकाचार्य की मूल गाथा है। क्या पहचान बताइए सम्यक दृष्टि की? है क्या है? त्रिमूढ़ा फोड़म अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। मुझे गाथा याद नहीं है, बच्चों को याद होगी शायद, है वाली। देखो वहां तो एक कहा है कि जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है वो सम्यक दृष्टि है। क्या कहा? जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है वो सम्यक दृष्टि है। बस आप इतनी ही परीक्षा करना, इससे आगे आपकी पहुंच नहीं है। समझ में? अब आप देखने लगो कि इसके मिथ्यात्व कर्म का उपशम क्षयोपशम हुआ कि नहीं हुआ, वो तुम क्या देखोगे, वो खुद भी नहीं देख सकता। समझ में आया ना? दूसरा, जो अध्यात्म वाली परिभाषा है तो उसको स्वात्मानुभूति है कि नहीं है। एक दुकान पे आया, मान की मैं पूछ के आप बार बार ये कह देते हो सम्यक दृष्टि बात करते हो, तो कौन है वो? हाँ, आप भी जैनी है। हाँ। जब कल पूछ के आओ। देखो, हर व्यक्ति जानना चाहता है, उसकी जो शंका है, जिज्ञासा है, उसका समुचित अगर समाधान उसे मिले तो जीव मानेगा भी। देखो, मानने ना मानने की बात नहीं है। सच्चे देव शास्त्र की हमारा श्रद्धा है ना। हाँ, तो परिभाषा में फिट हो गए। तो अब ये देखो ना, अभी निर्णय करना श्रद्धा है कि नहीं है। श्रद्धा तो है ही है। हम किसी और मंदिर में नहीं जाते, इसी मंदिर में आते, इसका नाम श्रद्धा नहीं है। नहीं तो दूसरे मंदिर में भी जा सकते हो, उसमें क्या हो गया? हाँ, तो भाई उसमें श्रद्धा का फर्क है ना। भाई कोई साथ जा रहा है तो ये थोड़ा कि उधर नहीं गए, उधर जाने से मिथ्या दृष्टि। हाँ, तो अब यही तो समझाना है ना कि श्रद्धा का मतलब क्या है। ठीक है, देखो, जिनेंद्र भगवान तीन लोक में यही इष्ट है, इसके अलावा और कोई सुखी नहीं है, सुख का मार्ग बताने वाला और कोई नहीं है। ऐसी गाढ़ श्रद्धा जिसको है, ये तो देव की श्रद्धा हुई कि तीन लोक में एक वीतरागी ही देव हैं, वही हमारे इष्ट हैं। क्योंकि जैसा जो सुख उन्होंने प्राप्त किया, पहले तो जीव को ये निर्णय हो कि ये सुखी हैं। भाई साहब, अभी कोई नेता आ जाए, बड़े नेता की छोड़ो, यहीं का एमएलए आ जाए, तो हम भगवान को भूल जाएंगे, उसके आगे पीछे लग जाएंगे। कुर्सी पे बैठो साहब, आप वहीं हार माला पहनाएंगे। आप एक बात बताओ। मंदिर में तो सभी को जाना पड़ जाता है। हाँ, ऐसा है ना। देखो, जीव भोले हैं, उन्हें पता नहीं, जिसको जो समझदार है तो उन्होंने समझा दिया कि तुम्हें अकल नहीं है। हम जिसको पूज रहे हैं तुम उन्हें छोड़ के हमें पूज रहे हो, इतना तो लिहाज करो। ठीक है,
माने हमारे गुरु हैं और हमारे गुरु के गुरु आ जाएं और वो उनको नतमस्तक हो रहे हैं, तो हम किसको नतमस्तक होंगे पहले? गुरु के गुरु को ना, कि हम अभी उनके पैर वो तो दबाएंगे नहीं। चक्रवर्ती उनके सेवक थे और उनके हाथ पैर दबाएं, पूजा करें, छतर लेके चलें। जब वो मुनिराज के दर्शन करने जाते थे सबको बाहर छोड़कर, भैया अब मैं तुम्हारा महाराजा नहीं हूँ, अब तो मैं दासानुदास हूँ। समझ में आया? तो ऐसे ही कि 3 लोक में उत्कृष्ट पद पहले देव का है, ठीक है ना? फिर उनकी जो दिव्य ध्वनि है शास्त्र, क्यों? क्योंकि दिव्य ध्वनि ना हो तो फिर ये मार्ग ना चले। देव क्रम देखो ना आप, देव शास्त्र, क्योंकि जिनेंद्र की वाणी वो शास्त्र, जिनेंद्र की वाणी ना हो तो फिर गुरु कैसे हो? क्योंकि वाणी से ही पता लगेगा उन्हें कि क्या धर्म का स्वरूप है। अज्ञानी ज्ञानी बनेगा। समझ में आया? यद्यपि वो जो देव हैं वो पहले गुरु थे, हैं? लेकिन वो उपदेश नहीं करते। जो तीर्थंकर होते हैं दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं, गुरु नहीं बनते, वो सीधा परम गुरु बनते हैं जब उनकी दिव्य ध्वनि फिरती है। तो अनंत भी परम गुरु हैं, जय जयनाथ परम गुरु, वो इस अपेक्षा परम गुरु की कोटि में है। तो एक जिनेंद्र में तीनों आ जाते हैं। समोशरण में साक्षात विराजमान जो अनंत परमात्मा है, उनमें देवपना भी है, उनकी वाणी भी फिर रहे, शास्त्रपना भी है और उपदेश दे रहे हैं, परम गुरु भी है। समझ में आया? तो क्या कह रहे थे कि सम्यक दृष्टि, कि देखो देव, जिसे देव के स्वरूप का श्रद्धान है, कि जो वीतरागी होते हैं वही देव होते हैं। और क्यों है वो देव? क्योंकि वो मेरा लक्ष्य है, वो मुझे इष्ट है, मुझे वीतरागता इष्ट है, इसलिए वीतरागी पूज्य है। वीतरागी के सिवाय मेरा कोई और इष्ट नहीं है। ऐसी जिनकी बिल्कुल पूर्ण रूप से ऐसी श्रद्धा है, वो क्या है? सम्यक दृष्टि। अब जिसे जिनेंद्र समझ में आए तो उन्हें उनकी वाणी भी अच्छी लगेगी और उनके पग चिन्हों पर चलने वाले, उनकी वाणी का अनुसरण करने वाले वो गुरु भी अच्छे लगेंगे। तो जो देव शास्त्र गुरु का गाढ़ श्रद्धानी है वो सम्यक दृष्टि है। जिसको सच्चे देव की श्रद्धा नहीं, सच्चे शास्त्र की श्रद्धा नहीं, सच्चे गुरु की श्रद्धा नहीं, वो काहे का सम्यक दृष्टि? बात समझ में है? टोडरमल जी ने भी लिखा कि भैया आपको किस लिए परीक्षा करनी है, कि व्यवहार करने के लिए, दान आदि देने के लिए, आहार दान के लिए, अथवा उपदेश ग्रहण करने के लिए। तो जितना कुछ व्यवहार है तो उसमें व्यवहार अपेक्षा ही सम्यक दृष्टि का ग्रहण करना। टोडरमल जी ने लिखा है स्पष्ट ही है। कौन से अधिकार में है? 8वें में है शायद, या 8वें 9वें में है शायद, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। ठीक है, लिखा है उन्होंने कि सम्यक दृष्टि कैसा, कि अब आप ये मत देखना कि इनको आत्मानुभूति है कि नहीं, इनको कर्म का क्षयोपशम हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि देखो एक मुनिराज एक अंतर मुहूर्त में ऐसा हो सकता है कि 10 बार मिथ्यात्व में आ जाएं और 10 बार सम्यक्त में आ जाएं। आप कैसे परीक्षा करोगे उस चीज की? तो आप तो उनकी मन वचन काया की चेष्टा से, माने जो वचन बोले वो आगम के अनुकूल है कि नहीं, जो उनकी काया की चेष्टा है वो आगम के अनुकूल, भगवान की आज्ञा के अनुकूल है कि नहीं, इसी से निर्णय कर सकते हो। तो अगर ऐसा है, मुनि है तो वो सच्चा मुनि है, श्रावक है तो वो सच्चा श्रावक है, सम्यक दृष्टि है। और देवशास्त्र गुरु की आज्ञा से विपरीत हैं, उनके श्रद्धानी नहीं है, तो फिर काहे के सम्यक दृष्टि? अब जो आत्मानुभूति वाला कंसेप्ट है उससे परीक्षा का मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मानुभूति तो क्षणिक है और सम्यक दर्शन तो लंबे काल तक रह सकता है। ठीक है, मोटा मोटी भी देखें तो क्या कहा, 6 महीना, ठीक है ना, 6 महीने में एक बार, यही है ना। वो जो इनकी वासना काल बताया, अनंतानुबंधी का वासना काल कितना,
अप्रत्याख्यानावर्णी का वासना काल कितना, प्रत्याख्यानावर्णी का वासना काल कितना और संजुलन का वासना काल कितना। तो अनंतानुबंधी कषाय का वासना काल तो अनंत काल है, समझ में आया। लेकिन जो दूसरे नंबर की है प्रत्याख्यानावर्णी है उसका वासना काल 6 महीना कहा, और तीसरे वाली जो है प्रत्याख्यानावर्णी उसका 15 दिन कहा, और संजुलन कषाय का अंतर मुहूर्त कहा, ये गोमट सार में कहा। ठीक है, अब इस पर से जो बात प्रचलित है, हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से कहीं पढ़ने में नहीं आती, क्या ये जो चौथे गुण स्थान वाला है उसको 6 महीने में एक बार अनुभूति जरूरी है, ऐसा कहीं स्पष्ट पढ़ने में नहीं आता। लेकिन इन्हीं गाथाओं में से ऐसा अर्थ डिराइव किया जाता है, उसको निकाला जाता है, क्योंकि 6 महीने वासना काल कहा किसका, अप्रत्याख्यानावर्णी का, क्योंकि जो चौथे गुण स्थान वाला है उसके अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का उदय तो है ना, लेकिन उसकी वासना मैक्सिमम रहे तो 6 महीने, तो 6 महीने बाद वो फिर से उसकी वो वासना हल्की पड़े, फिर उसको आत्मा का अनुभूति हो जाए। जैसे वो लिखा कि श्री रामचंद्र 6 महीने तक लेकर घूमते रहे, 7 महीने तक क्यों नहीं, समझ में आया ना। तो ऐसा एक रीजन दिया जाता है। और फिर अणुव्रति के प्रत्याख्यानावरण का उदय है, अप्रत्याख्यानावरण चली गई, तो प्रत्याख्यानावरण की वासना अगर रहे तो अधिक से अधिक 15 दिन, तो 15 दिन के बाद तो गारंटी से आत्मानुभूति होगी। मैंने अगर गैप पड़े तो 15 दिन का, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ऐसा स्पष्ट रूप से अपने पढ़ने में नहीं आया, लेकिन ऐसा जो सुनते हैं वो कह रहे हैं, और वो भी बात सिर्फ यहाँ से निकाली जाती है। ठीक है, और फिर मुनि दशा में अंतर्मूर्त, अगर अंतर्मूर्त से ज़्यादा गैप पड़ गया तो फिर गुणस्थान गिर जाएगा, समझ में आया। और फिर और बाहर के चिन्ह बताए, तो 4 चिन्ह बताए अष्टपाहुड़ में, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। क्या कहा, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये उसके बाह्य चिन्ह हैं कि इन चिन्हों को देखकर आप निर्णय कर लेना कि ये सम्यक दृष्टि है। आस्तिक्य का मतलब तो वही कि देव शास्त्र गुरु की, आप्त की, पदार्थ की, 7 तत्वों की कि आस्तिक्य पना उसमें श्रद्धान। अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव है। प्रशम, अनंतानुबंधी आदि कसायों की उपशमता, मानो उसके बहुत भयंकर तीव्र कसाय नहीं होगी ऐसी कि अपने जरा से लाभ के पीछे दुनिया का कितना ही बुरा करता, माने कितना ही बेईमान हो, लेकिन ऐसी बेईमानी नहीं करेगा कि दवाई में मिलावट करे कि हजारों बच्चों की जान चली जाए। बहुत तीव्र कसाय का काम है, समझ रहे हो। माने कदाचित कुछ करे भी, अंतर है ना दोनों तरह की बेईमानी में, कि एक बेईमानी तो ऐसी जिसमें गेहूं के आटे में चावल का आटा मिला दिया, बात समझ रहे हो, और एक बेईमानी ऐसी कि उसमें जहर मिला दिया। आप समझो, ये जो दवाइयाँ हैं, माने जो केमिकल वाला दूध है कैंसर का कारण है, और उसे पता चले तो उसके लिए तो बहुत तीव्र कषाय चाहिए। ऐसा काम करने के लिए महाभयंकर कषाय चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं बेचारे, और उसको आप केमिकल मिला रहे हो, इतना महान अपराध कर रहे हो, समझ में आया ना। तो अपराध में भी तो अंतर है कि एक ऐसा अपराध है कि क्षम्य है, और एक ऐसा अपराध है कि अक्षम्य है। तो कह रहे हैं कि उसके ठीक है, उसको क्रोध आदि आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा कसाय कि जिससे अनंत जीवों का घात हो जाए, दूसरे के घर में कलह हो जाए, ऐसी कसाय नहीं होती। हम सोचने लगते हैं कि उसको गुस्सा ही नहीं आता होगा, कि गुस्सा आए, लेकिन ऐसा गुस्सा नहीं करेगा कि सामने वाले का नाश कर दे, बुरा कर दे, ऐसा नहीं। मान कसाय होगी, लेकिन ऐसी मान कसाय नहीं होगी कि अपनी मान कसाय के चक्कर में मर्डर करवा दे दूसरे का, भयंकर वाली नहीं होगी। ठीक है ना। तो वो कषायों का उपशमन, ये इसको कहते हैं प्रशम, शांत भाव। और संवेग, धर्म, धर्मात्माओं में, धर्म के फल में
जो उत्साह, उछाव, इसको कहते हैं संवेग। तो प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये उसके बाह्य चिन्ह हैं। समझ में? बस इतनी परीक्षा बहुत है, इससे ज़्यादा की परीक्षा की जरूरत नहीं है, आज्ञा भी नहीं है आचार्य की। ठीक है, क्योंकि वो आपके ज्ञान गम में नहीं है। आप तो कहते हो आपके, उसके स्वयं के ज्ञान गम में नहीं है। समझ में? महाराज बैठे हुए हैं ध्यान में, और उस ध्यान के काल में ही है, उन्हें पता ही नहीं कि 2 बार मिथ्यात्व गुण स्थान में भी चले गए और फिर वापस भी आ गए। समझ में आया? एक चीज ये भी हो सकता है कि वितरागता की बात करें और एक राग की बात करें। बिल्कुल। एक चीज ये भी है, एक परीक्षा ये भी हो सकती है। वो तो है ना, ये जो वितरागता की बात आप ही देखो ना, इसलिए तो आप अब वक्ता का निर्णय करना है कि कौन वक्ता ठीक है कि कौन नहीं है। आप कैसे निर्णय करोगे? अब आपके पास कोई थर्मामीटर ऐसा तो है नहीं कि आप उसके लगाओ और जांच लो कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। हम तो ये कहेंगे कि जो तत्व की बात है वो वीतरागता की पोषक जो जिनवाणी है, उसका वीतरागता पर अर्थ कर रहा है या राग को बढ़ाने वाला राग के पोषण का अर्थ कर रहा है? क्योंकि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। ठीक है, जैसा शास्त्र में लिखा है उसका वैसे ही सही अर्थ कर रहा है कि अन्यथा अर्थ कर रहा है। इसी से तो निर्णय करोगे। समझ में आया ना? बस इसी से हम उसका इतना ही निर्णय करना। मुनिराज को आहार देना है तो आप उनका सिर्फ द्रव्यलिंग देख सकते हैं कि आगम अनुकूल उनके पास कोई परिग्रह तो नहीं है। अणुमात्र भी अगर तिनका भी रखते हैं तो फिर वही वो जैन मत से बाहर हैं, इतना ही तो देख सकते हैं। आप भीतर का नहीं देख सकते। हाँ, उनके वचन, उनकी चर्या, इसी से बस अनुमान कर लेना, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? और चिन्ह होना चाहिए पीछे कमंडल। अगर पीछे कमंडल नहीं है तब थोड़ी ना आप धोख दोगे, बताओ क्यों दे दोगे? अगर पीछे कमंडल नहीं है तो आप धोख दे दोगे, नहीं दोगे? अब आपको क्या पता, मैंने दूर से आ रहे महाराज है कि वैसे कोई नग्न व्यक्ति है, तो कैसे पता चलेगा? तो चिन्ह है उनका पीछे कमंडल। सिर्फ तीर्थंकर होते हैं जिनको कमंडल और पीछे की, क्यों? जैसे परिहार विशुद्धि के रिद्धि के धारी हैं, उनके निमित्त से किसी जीव का घात नहीं होता, उन्हें पीछे की जरूरत नहीं है। तीर्थंकरों के कभी निहार नहीं होता, कमंडल का क्या करेंगे? देखो उनको चर्या भी नहीं करनी पड़ी ना, वो तो एक ही जगह ध्यान में रहे, उनका आहार वहार भी पता नहीं हुआ कि नहीं है ना? क्योंकि चर्या करें तब तो चाहिए ही, वो चिन्ह है, उसके बिना कैसे? अब कोई कैसा पीछे कमंडल का चिन्ह देख लेना कि नहीं, खाली पीछे कमंडल के चिन्ह से नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति बने, पुराणों में कहानी भी आती है, उसमें पीछे कमंडल रख लिया, ठीक है, और लेके तो आप थोड़ी ना मान लोगे। एक चर्या, एक कदम रखने से पता लग जाता है। ठीक है, जो जिन आज्ञा में है उनको पता है कि चलेंगे तो एरिया समिति से, बोलेंगे तो भाषा समिति से, है? पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, बताओ? इससे ज़्यादा नहीं घुसना आपको। ठीक है, और एक साथ 2 समिति नहीं पलती कि आप चल भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, हो नहीं सकता। ठीक है, तो बस सामान्य इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। तो आपको सम्यक दृष्टि की कह रहे थे कि जिसको सच्चे वीतरागी देव, वीतराग जिनवाणी, वीतराग गुरु, इनकी श्रद्धान है कि यही 3 लोक में हितकारी हैं, यही मार्ग है और मुझे इसी मार्ग पर चलना है, वो सम्यक दृष्टि। ठीक है, आगम में कमी नहीं, बहुत बताया है, लेकिन आपका प्रयोजन क्या? अपना प्रयोजन साधना, परीक्षा करते रहो, लेकिन आहार दान नहीं करो, ज्ञान दान नहीं करो, तो काहे के लिए परीक्षा करना? डॉक्टर की परीक्षा करते हो ना कि हाँ अगर ऑपरेशन कराना हो तो, जब ऑपरेशन ही नहीं कराना तो काहे की परीक्षा करना? जिससे आपको अपना प्रयोजन है वहीं तो पता लगाओगे ना कि इस डॉक्टर की डिग्री कितनी है, कितने इसने ऑपरेशन कर लिए, इसके ऑपरेशन का सक्सेस रेट कितना है, कितने ऑपरेशन में इतने मरीज मार दिए, कितने में बचा लिए। ठीक है, कोई पूछे साहब आप बताओ, नहीं साहब मेरे भी हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे भी करानी है, इसलिए पूछा, तो बात ठीक है। समझ में आया ना? हाँ, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया,
तो उसके लिए जानना जरूरी है, नहीं तो अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। अब डॉक्टर कहे तुम्हें क्या लेना, मैं चाहे 8वीं फेल हूँ, मेरे पे डिग्री होना डिग्री, तुमसे क्या मतलब। गवर्नमेंट पूछेगी तुम्हें ऑपरेशन कराना है तो कराओ, नहीं कराना तो भाग जाओ, मेरे दूसरे ग्राहक को खराब कर रहे हो। तो हम वहाँ ऑपरेशन कभी नहीं कराएंगे। जो सच्चा डॉक्टर होगा वो पहले ही अपनी डिग्री लगा के रखता है टांग के, दिखाने के लिए कि भैया पूरी डिग्री है, अच्छे में नहीं है। समझ में, वहाँ कोई नकली दुकान पर छिपाव का काम होता है। जो बढ़िया माल रखता है वो खुला माल रखता है कि साहब एक एक छाट के ले जाओ आप, और जिसके गले में होंगे ना आम, वो कहेगा भाई साहब हाथ नहीं लगाने दूंगा और वापसी भी नहीं करूंगा। और जिसका माल बढ़िया है वो कहता भाई साहब खूब छाट के ले जाओ, और फिर चाहे घर से भी आके वापस बदल देना। समझ में आया? तो हम कहते हैं यार तू दे दे अपने हाथ से, कोई बात नहीं। आपका श्रद्धान आ गया कि नहीं आ गया? तो सब है, आचार्यों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। एक तो अष्टपहाड़ों में दर्शन पहाड़ पढ़ लेना खाली, उसमें खूब व्याख्यान अच्छे से है। पहले ये अधिकार है सम्यक दर्शन, खूब खुलासा है। रतनकरण श्रावकाचार में सम्यक दृष्टि की पहचान पढ़ लेना, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मैं ढूंढ के बता दूंगा आपको, मेरे ख्याल से 8वें अध्याय में ही होगा जहाँ तक है, ठीक है ना। तो वो परीक्षा उस तरह से करने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है कि तुम्हें किस प्रयोजन के लिए परीक्षा करनी है। व्यवहार के प्रयोजन है ना, तो व्यवहार सम्यक दर्शन ही देखा जाएगा वहाँ, ठीक है। और आप सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हो। आप ये बताओ मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ? हमें 2 साल हो गए ना, 3 साल हो गए, अब आप बताओ। नहीं सीरियसली कह रहा हूँ, बताओ, मैं बताऊंगा है इस टाइम सम्यक दृष्टि। आप कैसे कह रहे हो? वचनों से कह रहे हो। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने अनुमान लगाया। कहाँ से अनुमान लगाया? वचनों से, क्योंकि हमारे वचन आगम के अनुकूल है, ये सम्यक वचन है, हम इतना ही अनुमान लगा सकते हैं। अब मेरे भीतर में क्या चल रहा है इसका तो अनुमान वचन से अथवा काया की चेष्टा से। इन्होंने एक सावधानी और रखी कि इस समय तो, क्योंकि जिस समय हम ये उपदेश देंगे कि भैया नोट कमाओ, यही कमाने की उम्र है, बुढ़ापे में थोड़ी कमाओगे, तो उस समय आप कहोगे मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि आगम से विपरीत वचन है। लेकिन सर्वथा ऐसा भी नहीं है। हसी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, इसका उपदेश किसने दिया था? आदिनाथ राजा ऋषभदेव ने। तो क्या वो मिथ्या दृष्टि थे कि तलवार ऐसे चलो? 14 कुलकर हुए, उन्होंने अलग अलग कार्य बताए कि चंद्रमा निकलता है, बच्चे रोते ही नहीं, जाके इसको दिखाया करो, इससे खिलाओ, और ये बोल से खिलाओ बच्चों को। ऐसे ऐसे कुलकर हुए तो उसको देख के घबरा गए, तो उन्होंने इस तरह का उपदेश दिया कि अब इनका भरोसा मत करो। वो क्या है कि नाखून वाले, सींग वाले, ये खूंखार जानवर हैं। पहले जब भूमि का काल था तो बड़े शांत परिणामी थे, किसी को कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब ये हिंसक होते जा रहे थे। तो कुलकरों ने समझाया कि अब इनका भरोसा मत करना, इनसे दूर रहना, और डंडी वगैरह कुछ ऐसी रखना। तो बताओ मिथ्या दृष्टि हो गए कि सम्यक दृष्टि हो गए है? तो ये भी समझना पड़ेगा कि वो जो उनका उपदेश है वो व्यवहार के अनुकूल है, ठीक है ना। हाँ, कि तत्व का स्वरूप तो ऐसा है, और आप ये कहो कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि मैं शरीर हूँ, देह नहीं हूँ, इसका पोषण करे, राग का पोषण करे, तो वो मिथ्या दृष्टि है। देखो जिनवाणी की गद्दी पे बैठकर जब हमने प्रतिज्ञा ली कि हम आपको जिनवाणी सुनाएंगे, अब हम ये बात कहें कि भैया यही उम्र है कमाने की, कमा लो, तब ये मिथ्या होगा उपदेश। यहाँ तो हमें यही समझाना है कि जो आचार्यों ने कहा है कि भैया कमाने से नहीं आता, ये तुम्हारा विकल्प और भ्रम है। मार्ग कमा के करोगे क्या? छोड़ के जाने में सुख है, जोड़ने में सुख नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ अपने राग के हिसाब से नहीं बोलना, हमें तो यहाँ ये जिनवाणी पढ़ के सुनानी है कि जिनवाणी क्या कह रही है। और जब हम घर पे बोलेंगे तो हम अपने राग से बोल रहे हैं, समझ में? तो ये विषय बड़ा है, तो हमने इसलिए पूछा कि हम सम्यक दृष्टि क्या मिथ्या दृष्टि,
क्या आप तो वचन से ही अनुमान करोगे? अनुमान मात्र करोगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जब हम घर पे होंगे हम उपदेश देंगे बेटा पढ़ ले, बेटा स्कूल चला जा, तो हम ये कहेंगे मिथ्या दृष्टि, कि इसका नाम सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं है। क्या आप ये बताओ भगवान का जो कहा हुआ तत्व है वो सच्चा लगता है कि नहीं लगता है आपको? ये सम्यक्त्व का चिन्ह है, ठीक है ना। बाकी तो जहाँ की जैसी जिम्मेवारी होती है उसको वैसे निभाता है, लेकिन उसके भीतर के श्रद्धान का निर्णय उसके पास है। तो यहाँ बहुत अच्छी चर्चा चल रही है कि 5 इंद्रिय के भोगों को भोगने से निर्जरा कैसे हो जाएगी, उससे तो बंद ही होगा। और फिर ये जो अगर इसके राग नहीं है तो फिर ये भोग क्यों रहा है कि भैया उतना राग है। अगर बिल्कुल वीतराग हो जाए तो फिर तो वो 5 इंद्रिय के भोग भी नहीं होंगे। वीतरागी होंगे वो 12वें गुण स्थान में, तो वहाँ कोई भोग भी नहीं है। तो यानी उपदेश भी उनकी मुख्यता से है जिनके वो भोग पाया जा रहा है, माने गृहस्थ की मुख्यता से उपदेश कर रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ता हूँ, देखो। सम्यक दृष्टि जीव के मोह का अभाव है, माने उसके मिथ्यात्व चला गया, इसलिए उसके संपूर्ण 5 इंद्रिय का विषय निर्जरा का ही तो कारण बनता है, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो इस अधूरी बात को पूरा मत समझ लेना। जो विषय स्पष्ट नहीं होता प्रश्न करता शिष्य उसे पूरा स्पष्ट करा देता है। देखो, योग्य शिष्यों के निमित्त से जिनवाणी के मर्म का उद्घाटन होता है। क्योंकि जो योग्य शिष्य होता है, जहाँ अधूरी बात होती है वो प्रश्न पूछकर उसका खुलासा करा लेता है। समझ में आया? हम भी बार बार इसलिए कहते हैं कि आप प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, नहीं पूछोगे हम तो आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको स्पष्ट नहीं हुआ, आप जिम्मेदार। जो प्रश्न आपके मन में आ सकता था, ठीक है ना, ये हमारे आचार्यों की प्रज्ञा है, मानो उनकी दूरदृष्टि, उनकी सोच, उनकी बुद्धि, कि उन्होंने स्वयं वो प्रश्न उठाकर स्वयं समाधान कर दिया टीकाओं में। कि आपके मन में ये शंका उठ सकती, जैसे मैंने भी एक प्रश्न लगाया था ना, कि फिर प्रश्न ये बताओ कि अगर सम्यक दृष्टि के राग नहीं है तो वो 5 इंद्रिय के भोग भोगेगा क्यों? तो इसी प्रकार ये आचार्यों की प्रज्ञा है कि जो आपके मन में प्रश्न उठ सकता था वो स्वयं अपने ही उसे शिष्य के मुख से प्रश्न कराकर स्वयं समाधान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? राग द्वेष मोह का अभाव होगा तभी तो निर्जरा का कारण बनेगा। लेकिन जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, चौथे गुण स्थान वाला है, उसके तो राग द्वेष पाया जाता है, तो फिर उसके विषय कषाय निर्जरा के कारण कैसे? इस शिष्य का पूर्व पक्ष है। आचार्य इसका समाधान देते हैं कि इस ग्रंथ समय सार में जिस सम्यक दृष्टि की प्रधानता है वो कौन सा सम्यक दृष्टि लेना? देखो, एक होता है सराग सम्यक दृष्टि, एक होता है वीतराग सम्यक दृष्टि। सराग सम्यक दृष्टि क्या है कि सम्यक दर्शन तो है लेकिन अभी उसमें थोड़ा राग भी शेष है। और वीतराग सम्यक दृष्टि वो होता है कि सम्यक दृष्टि तो है लेकिन अब उसके राग शेष नहीं। तो जो वीतराग सम्यक दृष्टि है उसके तो 5 इंद्रिय के विषयों में जाना ही नहीं होगा। जो सराग सम्यक दृष्टि है, क्योंकि अभी उसको राग है तो वो 5 इंद्रिय के विषयों में जाएगा। तो यहाँ कहते हैं जो समय सार है, इस ग्रंथ समय सार में जिस सम्यक दृष्टि की प्रधानता है वह कौन सा सम्यक दृष्टि का ग्रहण है? ये बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट है। क्या ये बड़ा विवादित प्रश्न है? क्योंकि जब हम अमृत चंद्राचार्य की टीका देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चौथे गुण स्थान वाले जो सराग सम्यक दृष्टि है उसकी मुख्यता से बात कर रहे हैं, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले की मुख्यता से। और जब जैसेनाचार्य की टीका देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो वीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से बात कर रहे हैं। बात समझ में है? हाँ, तो कोई वक्ता सराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से उसका व्याख्यान कर देता है, कोई वीतराग सम्यक दृष्टि की मुख्यता से। लेकिन अपने को क्या करना? अपने को जिन केवली भगवान ने जैसा कहा अपने को वो आज्ञा प्रमाण है। माने जहाँ 2 प्रकार के उपदेश मिले
तो उसमें अपने विवेक से निर्णय करना, और जैसा जिस पे घटित होता हो, सराग सम्यक दृष्टि पर जैसा घटित होता हो वैसा लगाना, और वीतराग सम्यक दृष्टि पर जैसा घटित होता हो वैसा लगाना। देखो कैसे लगाना, एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो एक अपेक्षा देखें कि जो चौथे गुण स्थान वाला सराग सम्यक दृष्टि है, तो उसके तो राग द्वेष है, तो जितने राग द्वेष हैं उतना तो बंध भी है। क्या कहा? क्योंकि अभी उसको प्रत्याख्यानावर्णी संजुलन का राग है ना, तो उससे होने वाला बंध भी है। हाँ, अनंतानुबंधी का राग नहीं है तो उस संबंधी बंध भी नहीं है। तो दोनों बातें सिद्ध हो गई ना, हो गया स्यादवाद से। सब विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। ये चौथे गुण स्थान वाले की हो गई। अब आ जाओ वीतराग सम्यक दृष्टि की। ठीक है, अब वीतराग सम्यक दृष्टि के तो सभी कसाएं चली गई, माने 12वें गुण स्थान वाले पकड़ना वीतराग सम्यक दृष्टि खरे कर दो। उपचार से तो मुनिराज को भी कह देते हैं वीतराग, लेकिन वीतराग नहीं, पूरी तरह तो 12वें में हुआ। हाँ 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 दोनों अपेक्षा ठीक है, तो आप अपेक्षा समझ लेना। ठीक है, अच्छा अब दूसरी अपेक्षा जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, तो जो वीतराग है उनको तो बंद होगा ही नहीं, निर्जरा ही होगी। लेकिन हमारा एक प्रश्न खड़ा रह गया कि जो वीतराग है क्या उसके 5 इंद्रिय के भोग होंगे क्या? है नहीं होंगे। तो फिर कैसे घटित करें उसको, कैसे सिद्ध करें, फिर उसको कैसे सिद्ध करें? तो भैया जिन्हें आप 5 इंद्रिय के भोग समझते हो वही थोड़ी ना भोग हैं। आंख से देखना, देखो आंखों से देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं ये भी तो इस इंद्रिय का विषय है ना। कान से सुन रहे हैं वो कर्ण इंद्रिय का विषय है। केवल ज्ञान हो जाए तब वो 5 इंद्रिय के विषय नहीं रहते। समझ रहे हो? नहीं आएंगे अभी समझ में बात। आंख के द्वारा जो देख रहे हैं ये भी तो इंद्रिय विषय का ग्रहण है। कान के द्वारा सुन रहे हैं, कर्ण इंद्रिय विषय का ग्रहण हो रहा है। स्पर्श इंद्रिय, देखो अंतर क्या है। प्रवचन सार की टीका में उन्होंने दोनों बातों को लिया कि जैसे इंद्रिय भोग हैं उसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान भी है। दोनों एक चीजें ली। और मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि भोग कुछ होता ही नहीं, वो ज्ञेय होता है। अज्ञानी उसको भोग मानता है और ज्ञानी उसको ज्ञेय जानता है। आप ये बताओ, आपने टीवी देखा, टीवी में से क्या आपने अंदर उतार लिया? आपने क्या आपकी आंखों में घुस गया? आपने कानों से संगीत सुना, ठीक है, तो क्या आपके अंदर घुस गया? ठीक है, और वही संगीत आपने भी सुना। और कदाचित वो मुनिराज जंगल में बैठे हैं और वहां कोई देवी आई और उसने वो संगीत सुनाया, वो उनने भी सुना तो दोनों ने, लेकिन इसके राग मौजूद था। जो एक गृहस्थी था, ठीक है ना, तो उसने उसमें क्या किया? उसने उसका भोग किया। है के कारण अपना जो मौजूद राग है, कसाय है, ठीक है, उसके कारण उसमें एकत्व हुआ, तन्मय हुआ, तो उसको नाम कहते हैं भोग। वही सम्यक दृष्टि, उसमें अगर तन्मय नहीं होता, उसमें जुड़ता नहीं, तो वही ज्ञेय कहलाता। सिद्ध भगवान की पूजन है, उसमें एक पंक्ति है, वही है ज्ञेय वही है भोग। अंत की लाइन है। इससे पहले की लाइन बताओ, आगे चल रहे हैं ना। अब देख लेना, वही है ज्ञेय वही है भोग। सिद्ध भगवान की बात है। क्या आप बताओ, सिद्ध भगवान का ज्ञेय क्या है? क्या है सिद्ध भगवान का ज्ञेय है? देखो भैया, वैसे तो सारे लोकालोक वो उनके ज्ञान के ज्ञेय हैं, लेकिन वहां जो सिद्ध पूजन में कह रहे हैं, पहले की पंक्ति मुझे ख्याल में नहीं आ रही, जीव कारण परमात्मा त्रिकाल,
जीव कारण परमात्म त्रिकाल, अपरिमित अक्षय वैभव कोश, सभी ज्ञानी का यह परिवेश। बताए मर्म अरे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदेही नाथ। विधाता शिव पथ के तुम एक, पड़ा मैं तस्कर दल के हाथ। जीवन का शिल फिरे सब मोह कर्म और गात। तुम्हारा पौरुष झंझावात, झड़ गए पीले पीले पात। नहीं प्रज्ञावर्तन शेष, हुए सब आवागमन अशेष। अरे ओ योग रहित योगीश, रहो यो काल अनंतानंद। कारण परमात्म त्रिकाल, लाइन मिस हो रही है, चलो देख लेना, बताना कल, ठीक है। तो वहां वो कहा जो ज्ञेय है ना, वही भोग होता है और कुछ नहीं। माने जिनका विषय वो आत्मा है ज्ञान का, उनका भोग भी वही है। और जिसका विषय परद्रव्य है तो वो उसी को भोग रहा है। लेकिन वो राग है, अगर राग है तो वो ज्ञेय को भोग बनाता है ज्ञानी। और ज्ञानी जिसको आप भोग कहते हैं उसके लिए वो ज्ञेय होता है। समझ में आया ना? जो आपने प्रश्न किया था कि ज्ञेय और भोग अलग अलग चीजें नहीं है। अपनी मान्यता से जो रसगुल्ला है वो आपकी नेत्रेंद्रिय का विषय है, जिह्वा इंद्रिय का विषय है, तो इनका ज्ञेय है ना। चक्कर जानते हो ना, लेकिन मानते क्या हो कि मैंने खाया, मैंने उसको भोगा, यह ज्ञान है। क्योंकि हम उसमें तन्मय होते हैं उसके रस में। तो बड़ी सेंसिटिव बात है, समय तो हो गया लेकिन 2 मिनट कह के पूरी कर रहा हूँ। और ये सबको समझने लायक है। और मैं बहुत बार इस बात को कहता हूँ कि आप एकांत से एक ही अर्थ को मत ग्रहण किया करो। अमृत चंद्राचार्य की टीका भी पढ़ो, जयसेनाचार्य की टीका भी पढ़ो और भावार्थ भी पढ़ो। देखो क्या लिखा है इसमें, सराग सम्यक दृष्टि की प्रधानता से कथन नहीं है। क्या कह रहे हैं? सराग सम्यक दृष्टि की प्रधानता से कथन नहीं, इस बात का व्याख्यान किया नहीं जाता, इस पंक्ति को पढ़ा नहीं जाता, छोड़ ही दिया जाता है। जयसेन स्वामी कह रहे हैं, ठीक है। कौन कह रहे हैं बात? जयसेन स्वामी। भरत जी को क्यों बोलते हैं? उनको तो सराग सम्यक दृष्टि है, भरत जी को बोलते हैं बार बार कि वो उनको उनके बहुत मुर्जिला के हेतु है। हाँ, वो तो सराग सम्यक दृष्टि है। हाँ हाँ, तो हम यही तो कह रहे हैं कि आप जो है ना स्यादवाद से ग्रहण करना। अमृत चंद्राचार्य की बात से आपको सब जगह ये लगेगा कि सराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात कर रहे हैं वो यहाँ, और जयसेन स्वामी की टीका से लगेगा कि वीतराग सम्यक दृष्टि की। तो आपको लगेगा दोनों विरोधी होंगे कि अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि सराग सम्यक दृष्टि और जयसेन स्वामी कह रहे हैं वीतराग सम्यक दृष्टि, ठीक है। अब आप बताना विरोधी हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। जयसेन आचार्य को लगा कि कहीं जीव एकांती पकड़ के ना बैठ जाएं, तो उन्होंने उस बात को पूरा और कर दिया, वीतराग सम्यक दृष्टि के। समझ में आई? हमारी सोच है। यही होगा आपका प्रश्न। देखो, सराग सम्यक दृष्टि की प्रधानता से कथन नहीं है, ऐसे जो जयसेन स्वामी का वाक्य है उसको हम पढ़ते ही नहीं, क्यों? हमें तो अर्थ अपने हिसाब से निकालना। जयसेन स्वामी कह रहे हैं कि उसका अभाव नहीं करना, गौण वृत्ति से ग्रहण करना। उसके मिथ्यात्व जन्य राग द्वेष मोह का अभाव है, परंतु चारित्र जन्य मोह राग द्वेष का अभाव नहीं। किसको? सराग सम्यक दृष्टि को। सराग सम्यक दृष्टि को भी ग्रहण किया उन्होंने, जयसेन स्वामी ने, लेकिन उसको गौण वृत्ति से। क्यों? क्योंकि भैया उसके भी सारे राग द्वेष नहीं गए, उसके अभी अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव हुआ, इसलिए गौण रीति से सराग सम्यक दृष्टि का भी ग्रहण कर लेना। पूर्व में कह दिया था, फिर यहाँ क्यों कहा? मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से जो चौथे गुण स्थान वाला असंयत सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का जो आश्रव बंद हो रहा था, तत्संबंधी
अविरत सम्यक दृष्टि के बंद नहीं होगा, उसके निर्जरा होंगे। ये स्पष्ट व्याख्या है। श्रावक से तात्पर्य प्रतिमाधारी जीव है। पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा तक श्रावक, यानी 5वें गुण स्थान वाला श्रावक कहलाता है। चौथे गुण स्थान वाला क्या कहलाता है? अविरति श्रावक। अविरति लुकता है उसके साथ में। जो प्रतिमाधारी नहीं है वे श्रावक नहीं है, वे तो गृहस्थ है। उनके तदजन्य राग द्वेष नहीं होता। कौन सा? अनंतानुबंधी वाला राग द्वेष नहीं होता। क्या सम्यक दृष्टि जीव के संवर पूर्वक निर्जरा होती है? क्योंकि निर्जरा भी दो तरह की है, एक तो बिना संवर वाली और एक संवर वाली। कौन सी चाहिए? काम की कौन सी है? संवर वाली। क्योंकि वो कौन सी निर्जरा है? अविपाक निर्जरा, वो मोक्ष में कार्यकारी है। डांट तो लगाओ, पहले नवीन कर्मों का आना रुके, तब कर्मों की निर्जरा लाभकारी है। हाँ, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव के निर्जरा तो होती है, लेकिन उसके कैसी निर्जरा होती है? बिना संवर वाली, कि अभी कर्जा उतारा और फिर चढ़ा लिया। गज स्नानवत, जैसे गज स्नान करता है अभी सरोवर में से और बाहर आके सारी धूल लपेट लेता है। उधर खुल रहा है, इधर बंद रहा है। इस दृष्टि से मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से तो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव अबंधक है, परंतु चारित्र की अपेक्षा से तो चौथे गुण स्थान वाला भी बंधक है। तो इसलिए इसका अर्थ बहुत गंभीरता से ग्रहण करना। जब हमने चलाई थी तो हमने इसमें सारे पक्षों की बात की थी कि आप ऐसा मत समझ लेना कि निर्जरा ही हो रही है। यहाँ जो कहा, ये जो कहना चाह रहे हैं, ये सम्यक्त्व का महात्म बताना चाह रहे हैं कि देखो सम्यक दर्शन का बल, कि जिसके होने पर अभी राग मौजूद है, राग के रहते हुए भी अब जीव को वैसा अनंतानुबंधी वाला बंध नहीं हो रहा है। सम्यक्त्व का महात्म है कि अनंत संसार वाला बंधन नहीं हो रहा है। ठीक है। मिथ्या का नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को